अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कलेजी का सालन बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद रेसिपी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ख़ास टिप्स जिनकी वजह से आपकी कलेजी बहुत ही नरम मुलायम बनेगी और उसका रंग भी बिल्कुल काला नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमारी आज की रेसिपी है कलेजी का सालन। तो उसके लिए मैंने ये आधा किलो गाय की कलेजी ले लिया और इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कटवा लिए हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब वो कलेजी का सालन बनाते हैं तो उनकी कलेजी अकड़ जाती है और सख्त हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ख़ास टिप जिसकी वजह से आपकी कलेजी बहुत ही नरम और मुलायम बनेगी, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो ये गाय की कलेजी है, इसके ऊपर आपको एक स्किन सी नज़र आ रही होती है जिसकी वजह से ये कलेजी बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके ऊपर से ये स्किन उतार लेनी है। ऐसे छुरी की नोक से आप इसके ऊपर से ये स्किन उतार लेंगे। ये देखिए स्किन मैंने इससे अलग कर लिया। अब मैं इसको खींच के आराम से इसको अलग कर लूँगी। ये बहुत ही जल्दी उतर जाती है और बहुत ही आसानी से उतर जाती है। इस झिल्ली की वजह से जो कलेजी होती है वो सख्त बनती है और अकड़ जाती है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे तो कलेजी बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेगी। ये देखें कितनी आसानी से उतर रही है। तो ये देखें व्यूवर्स, एक साइड से सारी झिल्ली मैंने उतार लिया। अब इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी उतार लूँगी। कलेजी के मैंने इसीलिए बड़े पीसेस करवाए थे क्योंकि इससे झिल्ली उतारना आसान हो जाती है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये सारी झिल्ली जो है वो उतार लेनी है। ये आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा काम, लेकिन ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और बहुत ही आराम से ये झिल्ली जो है वो ऊपर से उतर जाती है। तो आप जब भी कलेजी लें तो आप कोशिश करें कि उसके बड़े पीसेस कटवा लें क्योंकि उससे झिल्ली उतारने में आसानी हो जाएगी। अब मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया और हम कलेजी की कटिंग कर लेते हैं। तो आपको जितने साइज़ के पीस पसंद हो आप उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। वैसे कलेजी के छोटे पीस ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटे बड़े जितने आपको पसंद हो आप काट लें। तो व्यूअर्स, सारी कलेजी की मैंने कटिंग कर लिया। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ख़ास टिप जिसकी वजह से कलेजी में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि कलेजी के अंदर एक कच्ची सी महक होती है। तो सबसे पहले हम इसको दूर कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 8 से 10 जवे लहसुन के लेके उनको मोटा मोटा कूट लिया था। ये मैं कलेजी के ऊपर लगा दूंगी। लहसुन लगाने के बाद अब मैंने ये 3 अदद लीमू ले लिए हैं और इनको दरमियान से काट लिया है। अब मैं इनके ऊपर रस इसका निचोड़ दूंगी। अगर आपके पास लीमू नहीं है और घर में सिरका मौजूद है तो आप लीमू की जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन और लीमू का रस लगाने की वजह से कलेजी के अंदर जितनी भी कच्ची महक होगी वो सारी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आपका सालन बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनेगा। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लेंगे। कलेजी को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ और इसके अंदर जितने भी लीमू के बीज हैं वो भी अलग कर लेती हूँ। तो व्यूवर्स, सारी कलेजी को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया और देखें इसके अंदर जितना भी खून जमा हुआ था वो सारा अच्छे तरीके से इसमें निकल गया है। अक्सर हम लोग कलेजी का सालन बनाते हैं तो वो बनाने के बाद काला हो जाता है। उसकी वजह यही है कि हम कलेजी को अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते हैं। तो आप लाजमी जब भी कलेजी बनाएं उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए आप लहसुन और नींबू का रस लगा के रख दें, ताकि इसके अंदर जितना भी जमा हुआ खून है वो सारा अच्छे तरीके से निकल जाए। इसके बाद आपकी कलेजी कभी भी काली नहीं होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कलेजी का सालन बनाने के लिए मैंने एक पतीली ले लिया है। अब मैं इसमें 3/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 3 अदद दरमियानी कटी हुई प्याज शामिल कर दूंगी। अब मैं प्याज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लाइट गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लूँगी। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है ताकि सारे प्याज अच्छी तरीके से एक जैसे गोल्डन हो जाएं।
देखिए व्यूवर्स, सारे प्याज अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें ये 2 खाने के चम्मच भर के ताज़ा कुटे हुए लहसुन अदरक भी शामिल कर दूंगी। अब लहसुन अदरक को भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें ये 3 अदद दरमियाने कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्चें और 1 चाय का चम्मच नमक का शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया और 4-5 साबुत लाल मिर्चें शामिल कर दूंगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। भुनाई हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए करेंगे ताकि प्याज टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं और मसाले की भुनाई भी अच्छी तरीके से हो जाए। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। भुनाई करते हुए मैं साथ साथ थोड़ा पानी शामिल करती जाऊंगी ताकि भुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। तीन से 4 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर लिया है और मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें ये कलेजी शामिल कर दूंगी। कलेजी को मैंने स्ट्रेनर के अंदर ही रहने दिया था ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब मैं कलेजी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मसाले की भुनाई करने के बाद मैंने इसमें कलेजी शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया है। अब यहाँ पे एक ख़ास टिप है जो कि आप सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है और वो ये है कि कलेजी पकने के बाद सख्त हो जाती है। तो उसके लिए एक टिप मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हम इसकी झिल्ली को रिमूव कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग मसाले की भुनाई करने के बाद उसमें कलेजी शामिल कर देते हैं और कलेजी की भी भुनाई कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे पहले कलेजी की भुनाई नहीं करनी है, बल्कि हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसको पहले अच्छी तरीके से गला लेंगे। जब कलेजी गल जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो अब तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं और हम कलेजी को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। ये क्योंकि गाय की कलेजी है तो गाय की कलेजी गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो हम 10 से 15 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। कलेजी को मैंने 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, बहुत ही अच्छे तरीके से कलेजी गल गई है। अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे। तो देखिए व्यूवर्स, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कलेजी की अच्छे से भुनाई कर लिया है। इसके ऊपर तेल भी आ गया और मसाला भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है। तो अब मैं इसमें आधा गिलास पानी का शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दूंगी। अब हम एक दफ़ा इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दूंगी। आखिर में जो मैंने आधा गिलास पानी का डाला है वो आप अपने टेस्ट और पसंद के मुताबिक डालेंगी। आपने जितनी ग्रेवी बनानी है आप उसमें उतना ही पानी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आधा गिलास पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने थोड़ा भुना हुआ सालन बनाना है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे हम दम पे छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी मज़ेदार कलेजी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कलेजी को चेक कर लेते हैं और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार कलेजी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, कलेजी को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मसाले वाली कलेजी तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।